Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। डीएनए इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसके पहले के ही वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है डीएनए एंड सेकंड है आरएनए। तो जो डीएनए है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर वो एक कैरियर की तरह काम करता है एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है purines and pyrimidines are involved in great variety of metabolic activities like energy metabolism, protein synthesis, control of enzyme activities, etc. तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट है, जो कि डीएनए फॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान देता है, उनका डीएनए कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही साथ वो एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए भी मदद करता है। साथ ही में प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। और सबसे लास्ट में जो भी हमारे बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है थ्रू इंटरनल स्टिमुलस या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और उसके एग्जांपल है FAD एंड NADH2। तो न्यूक्लियोटाइड हमारे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम जो इंडाइजेस्ट करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस या फिर सप्लीमेंट के थ्रू हम जो लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम भी न्यूक्लिक एसिड करता है। तो न्यूक्लिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स है जैसे कि FAD एंड NADH2। तो वो दो डेरिवेटिव्स एक्चुअली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है UDP ग्लूकोज इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है CDP एसिल ग्लिसरॉल इज एन इंटरमीडिएट इन लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है CAMP and CGMP are the second messengers for the some hormonal action। तो हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल एक्शंस होते रहते हैं उसको कंट्रोल करने का काम या फिर उसको रेगुलेट करने का काम भी न्यूक्लिक एसिड करते हैं। तो वो जो उसके दो डेरिवेटिव्स है जैसे कि साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक GMP। जो CAMP एंड CAGMP है उनका फुल फॉर्म है साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक GMP। तो ये दो डेरिवेटिव्स हार्मोनल एक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है GDP and GTP are involved in cascade of events of signal transduction pathway। Next point है synthetic analogs of nucleotides are employed in the treatment of AIDS and cancer। तो जो कि बहुत सारे खतरनाक बीमारी रहते हैं जैसे कि एड्स, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, उनको ट्रीट करने के लिए भी न्यूक्लियोटाइड बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड के सिंथेटिक एनालॉग्स रहते हैं, मतलब ये ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि आर्टिफिशियली कंपोज किए रहते हैं या फिर उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है न्यूक्लिक एसिड को लेके। तो जो भी कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो एड्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सप्रेशन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जब कभी हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन की खराबी होती है तो उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी हेल्दी डोनर से। तो उसी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हमारी बॉडी दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट नहीं कर पाती या फिर बॉडी उस ऑर्गन को एक फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो उसको फेवरेबल रिस्पॉन्स बनाने के लिए या फिर वो एक फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट बनाने के लिए इम्यून सप्रेशन का बहुत बड़ा काम होता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली इम्यून सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, DNA एंड RNA आर कंसिडर एज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। तो ये आपको GPAT या फिर नाइपर या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच 3 बायोमोलिक्यूल्स आर
नोन एज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, और उसका आंसर रहेगा डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो नीचे मैंने एक स्केच डायग्राम भी बनाया है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का एक इंटर रिलेशनशिप। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइज। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।